नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, गोल्ड यानी सोना बड़ी कीमती धातु है और हम भारतीयों को तो इससे प्यार भी बहुत है। आज बात करेंगे कि भारत में सोना कहाँ और कैसे निकाला जाता है। सोना हमेशा से ही मानव सभ्यता के लिए एक मूल्यवान धातु रहा है। यह न केवल आभूषण बनाने के लिए उपयोग होता है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। भारत में सोने का खनन एक पुरानी परंपरा है और आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में इसके खनन का काम जारी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में कहां-कहां सोने के खदान हैं और इसे कैसे निकाला जाता है। भारत में सोने के प्रमुख खनन क्षेत्र कोलार गोल्ड फील्ड्स, कर्नाटका में, जिसे KGF भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्रसिद्ध और पुराने सोने के खदानों में से एक था। ये कर्नाटका राज्य के कोलार जिले में स्थित है। KGF के खनन कार्य 1880 के दशक में शुरू हुए थे और यह भारत का सबसे गहरा सोने का खदान था। यहाँ 3000 मीटर तक खुदाई की गई थी। 2001 में खदान बंद कर दी गई, लेकिन अब भी इस खदान से संबंधित ऐतिहासिक स्थल और स्मारक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। अगली खदान हट्टी गोल्ड माइंस, कर्नाटका में ही। हट्टी गोल्ड माइंस कर्नाटका के रायचूर जिले में स्थित है। ये KGF के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सोने का खदान है। इस खदान का खनन 1902 से शुरू हुआ था और यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में सोने का उत्पादन हुआ। हालांकि अब भी इस क्षेत्र में सोने की मात्रा के बारे में शोध जारी है और यह भारत के प्रमुख खनन क्षेत्र के रूप में माना जाता है। अगली खदान राजस्थान के सीकर और भीलवाड़ा में है। राजस्थान में सीकर और भीलवाड़ा जिले में भी सोने के भंडार पाए गए हैं। ये क्षेत्र देश के प्रमुख सोने के खदानों में शामिल हैं। राजस्थान में सोने की खदानें आमतौर पर गहरी होती हैं और यहाँ की मिट्टी में सोने की परत बहुत पतली होती है, जिससे इसे निकालने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है। इसके बाद उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में भी सोने के खनन की संभावनाएं हैं। यहाँ सोने की खनिजों की खोज कुछ साल पहले की गई थी और इस क्षेत्र को लेकर कई खनन कंपनियां जांच कर रही हैं। अगली खदान है झारखंड में। झारखंड राज्य में रांची जिले और आसपास के क्षेत्रों में सोने के खनिज पाए गए हैं। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र में सोने की खानें हैं और इस क्षेत्र में आधुनिक खनन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके अलावा केरल के वायनाड में, केरल राज्य के वायनाड जिले में भी सोने के खनिज पाए गए हैं। यह क्षेत्र स्थानीय खनन और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है। सोने का खनन कैसे किया जाता है? खनन की प्रक्रिया क्या होती है? एक पारंपरिक तरीके से सोने के खनन के पारंपरिक तरीके में पहले जमीन को खोदने के बाद सोने के कणों को पानी के साथ धोकर अलग किया जाता था। इस प्रक्रिया को प्लेसर माइनिंग कहा जाता है, जिसमें सोने के कण पानी में बहाकर एकत्रित किए जाते थे। आधुनिक तरीकों में मशीनों का उपयोग होता है। आजकल के खनन में बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एक्सवेटर्स, बुलडोजर और ड्रिलिंग मशीनें। ये मशीनें खदान से बड़े पैमाने पर खनिज निकालने के काम आती हैं। और ओपन कास्ट माइनिंग, इसमें खदान को खुला रखा जाता है और बड़ी बड़ी मशीनों से खनिज को निकालकर उसे धरती की सतह से बाहर किया जाता है। ये तरीका सबसे सामान्य है, खासकर तब जब खनिज ऊपरी सतह के पास होते हैं। और अंडरग्राउंड माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग तब की जाती है जब खनिज काफ़ी गहरे होते हैं। इस प्रक्रिया में सुरंगों का निर्माण कर खनिजों तक पहुंचने के लिए गहरी खुदाई की जाती है। ये प्रक्रिया बहुत खर्चीली और जोखिमपूर्ण होती है। और प्लेसर माइनिंग, इस प्रकार की खनन विधि में सोने के कणों को नदी या धारा से बहाकर एकत्रित किया जाता है। इस विधि का उपयोग विशेष रूप से उस स्थान पर किया जाता है
जहां सोने के कण पानी के साथ बहते हैं। सोने के भंडार और खनिजों की गुणवत्ता। भारत में सोने के भंडार की गुणवत्ता अलग अलग खदानों में भिन्न होती है। कुछ खदानों में सोने का बहुत उच्च गुणवत्ता वाला खनिज पाया जाता है, जबकि कुछ में ये काफ़ी कम गुणवत्ता का होता है। केजीएफ में पाया जाने वाला सोना उच्च गुणवत्ता का था, जबकि अन्य क्षेत्रों में पाया जाने वाला सोना अधिक मिश्रित था। भारत के प्रमुख खदानों में सोने का भंडार उतना बड़ा नहीं है जितना कुछ अन्य देशों में है, लेकिन फिर भी यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सोने के खनन में आने वाली चुनौतियाँ। प्राकृतिक चुनौतियाँ। भारत में सोने के खदानों में खनन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन और भूकंपीय हलचलें खनन प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। आर्थिक कारण। खनन में उच्च लागत आती है और खनिजों की गुणवत्ता न होने पर खदानें बंद भी हो सकती हैं। प्रौद्योगिकी की कमी। भारत में खनन तकनीक कुछ हद तक पिछड़ी हुई है, जिसके कारण खनन कार्य धीमा और महंगा होता है। सोने के खनन और पर्यावरण पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण सोने के खनन की प्रक्रियाओं से संबंधित प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हैं। वायु प्रदूषण, पानी की गुणवत्ता में गिरावट और वनों की कटाई जैसी समस्याएं आम हैं। सरकार और खनन कंपनियों को पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए उपायों पर ध्यान देना चाहिए। भारत में सोने के खनन का भविष्य। भारत में सोने की खदानों को लेकर भविष्य में नई तकनीकों का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे खनन की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हो सके। सोने के खनन के क्षेत्र में और निवेश आने की उम्मीद है, जिससे देश की खनिज आपूर्ति में सुधार हो सकता है। भारत में सोने के खनन का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण इस क्षेत्र को और अधिक व्यवस्थित और समृद्ध करने की आवश्यकता है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के डेटा के अनुसार भारत में हर साल करीब 1000 से 1500 किलो तक प्राइमरी गोल्ड निकलता है। साल 2021-22 में 1251 किलो सोना निकला था, जबकि साल 2019-20 में 1724 किलो सोने का उत्पादन हुआ था। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जहां हर साल 700 से 900 टन सोने की खपत होती है। स्थानीय उत्पादन सीमित होने के कारण भारत को अपनी सोने की मांग का अधिकांश हिस्सा आयात के जरिए पूरा करना पड़ता है। सोने का खनन न केवल एक उद्योग है, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।